भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की बात चले और यमुना का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वृंदावन की यात्रा में भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन का भी खास महत्व है। यमुना तट की लीलाओं में कालिया मर्दन, चीरहरण लीला, केशीवध लीला प्रमुख है। यही कारण है कि राजरजवाड़ों ने इन घाटों के महत्व को देखते हुए अपने रियासत काल में पक्के घाटों का निर्माण कराया। पुराणों से ज्ञात होता है, प्राचीन काल में वृंदावन में यमुना की कई धाराएं थीं, जिनके कारण वह लगभग प्रायद्वीप सा बन गया था। उसमें अनेक सुंदर वनखंड और घास के मैदान थे, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने साथी गोप बालकों के साथ गायें चराया करते थे। वर्तमान काल में यमुना की एक ही धारा है और उसी के तट पर वृंदावन बसा हुआ है। कृष्ण की लीलाएं इतनी विशाल हैं कि उन्होंने मां यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए थे। हम बात करने जा रहे हैं कालिया नाग के वध से जुड़ी लीला के बारे में। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं। इससे संबंधित पौराणिक कथा। कालिया एक बहुत ही विशाल नाग था जो यमुना नदी में रहता था। द्वापर युग में उसने पूरे गोकुल में अपना डर बना रखा था। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना नदी के तट पर गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना में जा गिरी। उस गेंद को निकालने के लिए जब कान्हा नदी में जाने लगे, तब उनके साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी नदी में कालिया नाग रहता था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनकी एक बात न सुनी और नदी में कूद पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण सरोवर में गए, तब उनका युद्ध कालिया नाग से हुआ। इस बारे में जब माता यशोदा और समस्त गांव वासियों को पता चला, तो वे सब बहुत घबरा गए और यमुना तट पर जा पहुंचे, जहां अन्य गांव वालों के मुख से कान्हा कान्हा की पुकार सुनकर माता यशोदा और भी भयभीत हो गई। काफी देर तक पानी में कोई हलचल न हुई, लेकिन लंबे समय के बाद जब श्री कृष्ण नदी से बाहर निकले थे, वो कालिया नाग के सिर पर विराजमान थे। ये दृश्य देखकर सभी गोकुलवासी प्रफुल्लित हो गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद कालिया नाग ने श्री कृष्ण से माफी। कान्हा ने कालिया नाग को माफ किया, परंतु उसे यमुना नदी छोड़कर दूर चले जाने के लिए कहा और चेतावनी दी कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे। कथाओं में ऐसा वर्णन किया गया है कि जैसे ही नाग वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर जैंत गांव के पास पहुंचा और उसने पीछे मुड़कर देखा, तो कालिया नाग पत्थर का हो गया। भगवान श्री कृष्ण के चेतावनी देने के बावजूद भी कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा, जिस कारण वह पत्थर का हो गया था।